अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि हमने देखा था कि हम हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए थे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग ने ये फिगर आउट करने में मदद दी कि मलेरिया ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज हम ऑब्जर्वेशन ऑफ एएफए किंग से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ एएफए किंग, तो इसे मैंने थोड़ा सा आपके बुक के हवाले से थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया हुआ है। पीपल्स हु स्लेप्ट आउटडोर्स without a fine net and a smoky fire near them are more likely to get malaria। तो एएफए किंग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग बाहर सोते हैं और अपने इर्द गिर्द जाली के बगैर सोते हैं और उनके इर्द गिर्द एक धुआं पैदा करने वाली आग भी नहीं होती, तो उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है। मतलब इन तीन कंडीशंस में जो लोग सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। तो इन तीन कंडीशंस में सोने में क्या ख़ास बात है? तो उन लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। देखिए ना, अगर इंडोर्स होंगे तो मच्छर कम होगा, नेट में मच्छर आता नहीं है। जैसे आज हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। तो ये डिडक्शन हाइपोथेसिस बनाई गई मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम कि ये जो मॉस्किटो है असल में ये रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने में। ये हाइपोथेसिस बनाई गई और फिर इस तरह डिडक्शन डेवलप हुई। इफ मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया देन मॉस्किटो शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देम। मींस अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो फिर मॉस्किटोज में भी प्लाज्मोडियम का होना चाहिए। इसके अलावा मॉस्किटो शुड गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग मलेरिया पेशेंट्स एंड शुड ऑल्सो ट्रांसफर। अगर ऐसा है कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर मॉस्किटो किसी मलेरिया पेशेंट को काटे, बाइट करे, तो फिर उसे प्लाज्मोडियम उसमें चला जाना चाहिए। और अगर उस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम है तो फिर उसे ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। ये सब कुछ जो इंट्रोडक्शंस में बयान किया गया वो फर्दर इन्वेस्टिगेट रोनाल्ड रॉस, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो इंडिया में 1880s में काम कर रहे थे। इन्होंने फर्दर मतलब कि उसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। रोनाल्ड रॉस ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, चलें वो देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि रॉस अलाउ अ फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरिया पेशेंट। आफ्टर सम डे ही किल्ड मॉस्किटोज एंड सी प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो स्टमक। रॉस ने ऐसा किया कि एक फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो जो उन इलाकों में मतलब कि जो ज़्यादा इन कंटेक्ट आई थी इनोफिलिस प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करने के लिए, जिसे रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा था, वो इनोफिलिस मॉस्किटो थी। तो रॉस ने एक इनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करे, और कुछ दिनों बाद मतलब एक मॉस्किटो तो नहीं होती थी ना, बहुत सारे मॉस्किटोज होते थे, उनमें से कुछ मॉस्किटोज को किल किया तो प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में पाया गया। अब नेक्स्ट ये देखना था कि ये जो मॉस्किटोज हैं क्या ये ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकते हैं मलेरिया। मतलब अब ह्यूमंस की बारी थी कि इन मॉस्किटो से ह्यूमन को बाइट करवाया जाता, लेकिन तब एट दैट टाइम मलेरिया was a life-threatening disease. So, on experimenting human, it could be very dangerous, serious. The humans can't be used because it could be serious. ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि why didn't Ross use human for this experiment? तो रॉस ने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा रीडिज़ाइन कर लिया और स्पैरोस पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अभी स्पैरोस में जो मॉस्किटो मलेरिया ट्रांसमिट करने का सबब है वो क्यूलिक्स है। तो जस्ट ऊपर वाला डिज़ाइन नीचे था कि मतलब कि रॉस ने एक क्यूलिक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक स्पैरो को काटे जिसको मलेरिया है।
फिर उन मॉस्किटोज को मारा तो उनमें प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में और सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा होते हैं थूक, तो सलाइवरी ग्लैंड जो थूक पैदा करते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट्स से रिलेटेड ये चीज़ है। तो रॉस ने क्यूलिक्स मॉस्किटो का अलाउ किया हुआ एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करे और फिर उनमें से एक्सपेरिमेंटल मॉस्किटोज में से किल करके देखा तो उनमें प्लाज्मोडियम था उनके स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर रॉस ने उन मॉस्किटोज को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पायरस को बाइट करें, तो हेल्दी स्पायरस को मलेरिया हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि जो मॉस्किटोज हैं वही मलेरिया को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब वो जो इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम उसको ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन 1898 को सेम डिज़ाइन पे कुछ इटालियन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन पे किए और सेम रिजल्ट्स आए। तो इससे ये साबित हो गया कि मॉस्किटो सेपरेट मलेरिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर और बच्चों प्रीवियस 2 लेक्चर से हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। तो ये आपका होमवर्क है कि जो हमने 3 लेक्चर्स में हिस्ट्री ऑफ मलेरिया देखी है, आज आपने इसकी तीनों लेक्चर्स को कंसल्ट करके एक समरी बनानी है। जब आप इसकी एक समरी खुद प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे तो आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।